रोसड़ा थाना क्षेत्र के जाखर धर्मपुर फुलवरिया वार्ड नंबर 14 के एक ही परिवार के 3 सदस्यों का शव बरामद होने के मामले में लोगों के जुबान पर तरह तरह की चर्चा दिन भर चलती रही। आखिर इन 3 लोगों की एक साथ डूबने से मौत कैसे हो सकती है? यह हत्या है या फिर डूबकर मौत? कई तरह के सवालों के घेरे में जहां यह चर्चा दिन भर घटनास्थल से लेकर गांव तक चलती रही, वहीं रोसड़ा थाना क्षेत्र में भी यह चर्चा पुलिस प्रशासन से लेकर आम नागरिकों के जुबान पर रही। चर्चा की माने तो कई लोग यह कहते हुए दिखे कि इन तीनों को मारकर पानी में फेंक दिया गया। कुछ लोग यह भी कहते सुने गए कि घटना के बाद भागने के क्रम में इनकी डूबकर मौत हो गई। लेकिन यह माजरा है क्या, यह तो अनुसंधान का विषय है। रोसड़ा के डीएसपी ने प्रथम दृष्टया इसे डूबकर मौत होना बताकर मामले को चर्चा में ला दिया है। दूसरी ओर जाखर धर्मपुर के लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 3 लोग डूबकर मर सकते हैं। जाखर धर्मपुर के लोगों का कहना है कि इनकी हत्या हुई है। फुलवरिया गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां एक ही परिवार के 2 शव जलाए जा रहे थे, तो तीसरे शव की बरामदगी को लेकर एनडीआरएफ की टीम चतरा चौर में खोजबीन कर रही थी। आज 20 अगस्त को तीसरा शव भी बरामद हुआ। इस प्रकार से फुलवरिया के नंदलाल राय के पुत्र मिथिलेश उर्फ गोलू एवं लक्ष्मी राय की मौत एवं उसका शव आज 4 दिन बाद बरामद अवश्य हो गया। 2 शव का जहां पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया, वहीं तीसरे शव का पोस्टमार्टम अभी जारी है। पुलिस प्रशासन से लेकर गांव तक के लोगों के बीच यह बात चर्चा में है कि आखिर 3 व्यक्ति एक साथ डूब कैसे सकते हैं, जबकि सबको अपने घर का पता था और महिसर के रास्ते वे जाखर धर्मपुर के फुलवरिया पहुंच सकते थे। लेकिन घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर इस प्रकार से डूबकर मर जाना संभव नहीं प्रतीत हो पा रहा है। लोगों का मानना है कि आखिर महिसर चौर के समीप चतरा में जो पानी फैला हुआ है वह डुबाऊ तो है, लेकिन इन लोगों को इस चौर के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी। यदि ये घटना के बाद भागते भी तो ये सीधे सड़क अपने घर पहुंच सकते थे। फिर ये इस पानी में डूबने के लिए गए तो गए क्यों? इस प्रकार के सवालों के घेरे में यह 3 शव अवश्य हैं। लोगों का कहना है कि इस प्रकार की वारदात में लोग अनुसंधान पर नजर बनाए हुए हैं। जाखर धर्मपुर के फुलवरिया गांव में इसकी चर्चा जारी है कि इन तीनों की हत्या कर सबको साक्ष्य छुपाने की नियत से पानी में फेंककर दूसरा रूप दिया गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब वे गुजरात से घर लौट रहे थे तो उनके पास बैग था और रुपये थे, तो फिर मोबाइल भी थे, लेकिन ना तो मोबाइल का ट्रेस है, न ही बैग का ट्रेस है और न ही बैग के साथ उनके साथ जो रुपये थे उसका कोई ट्रेस है। तो ऐसी स्थिति में डूबकर मौत बताया जाना सवाल खड़े अवश्य कर रहा है। लोगों का मानना है कि प्रशासन जहां प्रथम दृष्टया इसे डूबकर मौत बताकर लोगों को गुमराह कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय से लेकर आसपास के इलाके में इस प्रकार के चर्च सुने जा रहे हैं कि आखिर 3 लोग, 3 में भले ही एक नाबालिग था लेकिन 2 तो बालिग थे, और ये तीनों एक साथ डूबकर कैसे मर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के चर्चाओं के बीच लोग घटना के बारे में यह भी चर्चा करते दिखे कि गुजरात से लौट रहा नंदलाल सवारी नहीं मिलने के कारण दूरभाष से अपने परिजनों को रोसड़ा स्टेशन अवश्य बुलाया।
रोसड़ा स्टेशन से वह एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 की संख्या में अपने गांव के लिए प्रस्थान भी किया। लेकिन रास्ते में दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को उसी मोटरसाइकिल से ठोकर लग गई, जिस मोटरसाइकिल से नंदलाल, लक्की और मिथिलेश अपने घर के लिए जा रहा था। घटनास्थल से जहां ठोकर लगने से मौत के बाद गांगो राय का पोस्टमार्टम हुआ और मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई, वहीं 3 लोग 4 दिनों से लापता दिखे। 16 अगस्त को घटित यह घटना 19 अगस्त को उस समय क्रंदन में बदल गई जब 2 लोगों का शव चतरा चौर से पुलिस ने बरामद किया। रोसड़ा थाना क्षेत्र के महिसर चौर से 3 शव के बरामदगी के बाद पुलिस जहां इसे डूबने से मौत मान रही है, वहीं नंदलाल राय की पत्नी रेणु देवी ने रोसड़ा थाना को आवेदन देकर हत्या का मामला बताया है। दिए गए आवेदन में भिरहा के विपिन कुमार राय, बसंत राय, मनोज राय एवं अज्ञात अपराधियों को नामजद किया गया है। दूसरी ओर पुलिस इस मामले को डूबने से मौत बता रही है। 19 अगस्त को 2 लोगों के शव बरामदगी के बाद पुलिस यह कहती रही कि तीसरे व्यक्ति की जब तक तलाश नहीं हो जाती है या उसका शव प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन 20 अगस्त को एनडीआरएफ की टीम ने तीसरे शव को भी चतरा चौर के पानी से निकाल लिया। फिर प्रशासन का रुख लोगों ने किया और मीडिया कर्मियों ने प्रशासन से जब सवाल की तो रोसड़ा के डीएसपी इस मामले में अपना बयान दे गए कि प्रथम दृष्टया यह मौत डूब कर हुई है, वैसे पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन कर रही है। आप भी सुन सकते हैं रोसड़ा के डीएसपी शिवम कुमार का इस मामले में दिया गया बयान। 19/8/23 को दोपहर करीब 2 बजे एक सूचना मिली कि रोसड़ा थाना अंतर्गत महेश्वर चौर के पानी में 2 अज्ञात लाश को देखा गया है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ही लाशों को बरामद किया गया और उनकी पहचान स्थापित की गई। परिजनों के द्वारा बताया गया कि एक तीसरा अन्य व्यक्ति जो उनके साथ थे वो भी लापता है। आज एसडीआरएफ की टीम को भी इस अभियान में लगाया गया और उनके द्वारा जो है तीसरी लाश को बरामद कर लिया गया है। तीनों की ही पहचान स्थापित की गई है। पहचान नंदलाल राय, उनके पुत्र मिथिलेश राय और लक्की राय के रूप में की गई है। तीनों ही धर्मपुर जाकर फुलवड़िया वार्ड 14 के निवासी हैं। अभी तक की तफ्तीश में ये बात स्पष्ट हो रही है कि 16/8/23 को संध्या करीब 7 बजे एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। जिस मोटरसाइकिल से दुर्घटना हुई थी उस मोटरसाइकिल पर यही 3 व्यक्ति सवार थे जो तत्काल मोटरसाइकिल को छोड़ करके महेश्वर चौर की ओर भाग गए थे। चूंकि हल्की बारिश हो रही थी, अंधेरा हो चुका था, वहां पे किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। इतना बताया गया कि तीनों ही महेश्वर चौर की ओर भाग गए थे। अभी जो स्पष्ट हो पा रहा है कि रात के अंधेरे में और महेश्वर चौर में चूंकि काफ़ी बाढ़ का पानी है और वहाँ 15 से 20 फीट तक के बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, तो रात के अंधेरे में महेश्वर चौर के रास्ते ही अपने गांव निकलने का इन तीनों के द्वारा प्रयास किया गया, जिसमें कि गहराई का अनुमान न रहने के कारण और अंधेरा होने के कारण जो है गहरे पानी में डूबने से इन तीनों की ही मृत्यु होना प्रतीत होता है। लाश को बरामद करके उनका इंक्वेस्ट भी किया गया है और देखने से प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि पानी में डूबने और लगभग 2-3 दिन तक जो है पानी में रहने से जो है ये लाशें ब्लोट कर गई हैं, फूल गई हैं। तीनों ही लाशों को जो है बरामद करके इनका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इनकी ये बताया जा रहा है कि 16/8/23 को देर संध्या को जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब से ये लापता थे। हालांकि इनके लापता होने की, गुमशुदगी की कोई भी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। अभी इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। अन्य बिंदुओं पे भी अनुसंधान किया जा रहा है ताकि समग्र रूप से अनुसंधान करते हुए सारे बिंदुओं पे त्वरित कार्रवाई करके अनुसंधान पूर्ण करके जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष फिर आगे साझा किया जा सके। 20 अगस्त को एक तरफ नंदलाल एवं लक्की राय को मुखाग्नि दी जा रही थी तो दूसरी तरफ मिथिलेश के शव को खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम रोसड़ा थाना के थाना अध्यक्ष प्रसूंजय कुमार, नरेंद्र कुमार, निरंजन कुमार, अखिलेश कुमार सिंह समेत रोसड़ा थाना की पुलिस के साथ स्थानीय नागरिक मिथिलेश की शव को खोज रहे थे।
जब तीसरे शव की बरामदगी हुई तो लोगों को लगा कि यह जघन्य अपराध जिसने भी किया है उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। जिस स्थल पर शव तलाशे जा रहे थे वहां सैकड़ों की भीड़ थी और शव की आवाजें एक ही थी और वे बोले जा रहे थे कि जिसने भी तीनों की हत्या की है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन कुछ ही देर के बाद मीडिया कर्मियों ने जब इस मामले को लेकर रोसड़ा के डीएसपी से पक्ष जानना चाहा तो रोसड़ा के डीएसपी ने जो कहा वह सुनकर लोग चौंक गए। लोगों का मानना है कि पुलिस प्रशासन इस मामले पर पहली दफा अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले ही इस मामले को दूसरी तरफ मोड़ दे रहे हैं। इस प्रकार का रूपरेखा लोगों के बीच में मन में बनते जा रही थी। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर छानबीन अवश्य करेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ रही है और स्थानीय लोगों से पता भी किया जा रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया प्रशासन का मानना है कि इन तीनों की मौत डूबकर हुई है। प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के बयान दिए जाने के बाद जाखर, धर्मपुर, फुलवरिया, कोल्हट्टा, मैसर एवं भिरहा से लेकर रोसड़ा तक एक बात की चर्चा शुरू हो गई है कि 3 लोगों की मौत डूबकर नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस स्थल पर तीनों के शव बरामद हुए हैं उस स्थल से महज इन तीनों का घर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर था और इन्हें मैसर चौर का पूरा अंदाजा था, पानी का भी अंदाजा था। चतरा चौर में सालों भर पानी रहती है और इस पानी से के बगल होके जो रास्ते जाखर, धर्मपुर के फुलवरिया की ओर जाती है उससे इन लोगों का आना जाना रहता है। फिर आखिर ये लोग पानी के रास्ते भाग कैसे सकते हैं और भागने के दौरान इनकी मौत कैसे हो सकती है? इस प्रकार के अटपटे सवालों के बीच लोग इस ठोकर वाले मामले से इस तीनों शव के ताल्लुकात होने की बात कर कर मामले को चर्चा में रखे हुए हैं। एक और जहां पुलिस डूबकर मौत एवं अन्य बिंदुओं पर छानबीन कर रही है, वहीं दूसरी ओर जाखर, धर्मपुर के लोग, फुलवरिया के लोगों का सीधा आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को गुमराह कर रही है। वैसे लोगों का जो भी कहना है वह तो अनुसंधान का विषय है और पुलिस भी यह कहते नजर आ रही है कि आखिर प्रथम दृष्टया भले ही डूबकर मौत मानी जा रही है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन प्रारंभ की गई है। यदि इस तीनों व्यक्तियों की हत्या की गई है तो निश्चित रूपेण पुलिस प्रशासन इसका भी उद्भेदन अवश्य करेगी और यदि इन तीनों की मौत डूबने से हुई है तो इसका खुलासा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अवश्य हो जाएगा। लेकिन स्थानीय लोग एक चर्चा को लाकर इस बात का संदेह उत्पन्न करते हुए दिखे कि आखिर गुजरात से कमाकर लौटने के दौरान नंदलाल के पास रुपये भी थे, साथ ही अन्य सामग्रियां भी थी, तो ऐसी स्थिति में मोबाइल एवं अन्य सामग्री का आता पता करने में पुलिस अभी तक सफल नहीं हो पाई है और ऐसी स्थिति में अचानक यह कहा जाना कि डूबकर मौत हुई है, लोगों को लगता है कि पुलिस प्रशासन लोगों को गुमराह कर रही है। वैसे संजीवनी बिहार की टीम के द्वारा जो बातें सुनी गई है उसे आप लोगों के बीच परोसा गया है। भविष्य में यदि प्रशासन इसे हत्या में तब्दील करती है तो वह भी आपको देखने को मिलेगी। यदि यह डूबकर मौत हुई है तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी सामने आएगा। तब तक देखते रहिए संजीवनी बिहार। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।